नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कार्यालयी पत्र को लेकर के, और आज हम कार्यालयी पत्र के विविध प्रकारों में से जो प्रकार हमने गिनाए थे उनमें से आज हम बात करेंगे शासनादेश की। तो सबसे पहले जानते हैं कि शासनादेश क्या है। शासनादेश यानी कि शासन का आदेश। ठीक है, तो ऐसे पत्र को हम शासनादेश कहते हैं जिनके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को प्रेषित किया जाता है। यानी कि ऐसे पत्र जिनमें सरकार के निर्णय या सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई सूचना को जब अधीनस्थ विभागों को प्रेषित की जाती है, संप्रेषित की जाती है, तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको कहा जाता है शासनादेश, यानी कि शासन का आदेश। तो जो शासनादेश होता है ये प्रायः सचिव द्वारा विभागों को भेजा जाता है। इस पत्र का जो आरंभ होता है वो कुछ इस प्रकार के वाक्यांशों से होता है, जैसे मुझे आपको यह कहने का निर्देश हुआ है, या फिर मुझे आपको यह लिखने का निर्देश हुआ है, या आपको निर्देश दिया जाता है कि। इस प्रकार के वाक्यों से शासनादेश जो है वो आरंभ होता है। और जो ये शासनादेश होता है ये एक वचन में लिखा जाता है, प्रथम पुरुष एक वचन में। एक वचन का मतलब है कि इसमें मैं, मुझे यह कहने, तो इस प्रकार के इसका प्रयोग होता है, इसलिए यह पत्र जो है प्रथम पुरुष एक वचन में लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि इसके प्रारूप को लेकर के। वैसे तो जो कार्यालयी पत्र हैं उनके प्रारूप में कुछ कुछ समानताएं होती हैं, और कुछ कुछ जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। प्रारूप, हर एक पत्र का प्रारूप थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो शासनादेश का जो प्रारूप होता है, तो इस पत्र में सबसे ऊपर जो है वो पत्र संख्या दी जाती है, यानी कि पत्रांक इसमें लिखा जाता है। आपको स्क्रीन पर एक नमूना भी दिख रहा होगा, आप उसमें भी देख सकते हो कि सबसे ऊपर क्या है, पत्रांक दिया गया है, सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी गई है। उसके बाद सरकार, मंत्रालय, विभाग का उल्लेख होता है। जिस विभाग को पत्र भेजा जा रहा है उस विभाग का नाम इत्यादि इसमें होता है। उसके बाद स्थान और दिनांक लिखी जाती है, और तत्पश्चात जो भी सूचना आदि दी जाती है उसका ब्यौरा दिया जाता है। उसके बाद बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम, पता इत्यादि लिखा जाता है, और कभी कभी नहीं भी लिखा जाता है। जो संबंधित विभाग होते हैं उनको इस पत्र की प्रतिलिपि भेजी जाती है, और अंत में नाम और हस्ताक्षर होते हैं। अंत में हस्ताक्षर और पद का उल्लेख इसमें होता है। तो यही आपको जो आपके सामने जो पत्र का प्रारूप दिखाई दे रहा होगा उसमें भी आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार जो शासनादेश होता है उसका एक निश्चित प्रारूप होता है, उस प्रारूप में पत्र लिखा जाता है, और इसका जो मुख्य तौर पर ये तब लिखा जाता है जबकि शासन या सरकार द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को कोई सूचना या कोई आदेश या कोई निर्णय को बताना होता है या संप्रेषित करना होता है, तब हम शासनादेश लिखा जाता है। अब आगे बात करेंगे कार्यालयी आदेश की। तो इससे पहले जो शासनादेश था उसमें क्या था कि शासन द्वारा आदेश दिया जाता है, लेकिन जो कार्यालयी आदेश है उसमें कार्यालय द्वारा आदेश दिया जाता है। तो कार्यालयी आदेश उन पत्रों को कहा जाता है जिसके माध्यम से किसी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय आदि के जो कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, अस्वीकृति आदि विषय पर जो निर्णय दिए जाते हैं, जो पत्र लिखे जाते हैं, उन पत्रों को कार्यालयी आदेश कहा जाता है। तो इस कार्यालय आदेश में जो कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, ये आदेश उनसे ही संबंधित होते हैं, इसीलिए इसको कार्यालय आदेश कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रारूप की। तो इसका जो प्रारूप होता है इसमें भी सबसे ऊपर पत्रांक संख्या दी जाती है, और तत्पश्चात मंत्रालय एवं विभाग का नाम होता है। उसके बाद दाहिने भाग में दिनांक लिखी जाती है, और उसके बाद जो भी आदेश दिया जा रहा है उस आदेश का ब्यौरा इसमें होता है।
अंत में दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर और पदनाम होते हैं। लेकिन ये जो पत्र होता है, जो कार्यालयी पत्र होता है, ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है। हमने बात की थी कि जो शासनादेश होता है वो प्रथम पुरुष में लिखा जाता है, लेकिन जो कार्यालयी पत्र होता है वो अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें भी भवदीय, स्वनिर्देश आदि नहीं होते हैं और आवश्यक कार्य के लिए हेतु प्रतिलिपि इसमें भी प्रेषित की जाती है। तो इस प्रकार का कार्यालय पत्र का प्रारूप आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जिसमें यही सब जो है आपको क्रमबद्धता से दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार आज हमने बात की शासनादेश और कार्यालय आदेश की। आगे हम बात करेंगे अन्य पत्रों की। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।